पुराने जमाने में क्या होता था कि एक स्पिरिचुअल बाबा बनने के लिए एक लंबा और डिटेल प्रोसेस होता था। उसकी जो बुनियाद होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती थी कि आपको हिंदू धर्म के बहुत सारे वेदों का ज्ञान होना जरूरी होता था। भगवत गीता, वेद, उपनिषद, रामायण, पंचांग जैसी पुस्तकों की अच्छी खासी जानकारी रखनी होती थी। सालों साल तक आपको मेडिटेशन, योगा करना होता था, जिसमें आपके अंदर एक ऊंचे लेवल की स्पिरिचुअलिटी का आभास हो जाता है, जिससे आपके अंदर ज्ञानी, मर्यादित और बुद्धिमानी जैसी क्वालिटीज आ जाती हैं। फिर जाकर आप कहीं दूसरों में ये चीजें बांटते हो। लेकिन आजकल का जो प्रोसेस है स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल बाबा बनने का, वह कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया है। बाबा का करिश्माई हथौड़ा, बच्चा पैदा करने की ऐसी तरकीब, ऐसी तकनीक आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। सीने पे दर्द है, बाजू में दर्द है, कहीं ना कहीं पे भी दर्द है, टांगों में दर्द है। मैं कह रहा हूँ कि सर में भी दर्द हो तो इमेजिनेटली लिख लो 5-8, उससे भी फर्क आ जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को। शराब पीते हो? कभी कभार। फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति किसने है? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। यही नहीं, बाप रे, आजकल हर जगह लोगों में, सोशल मीडिया में बस इसी बात की चर्चा हो रही है, ये जो आजकल के कुछ बाबा लोग हैं ये रियल है भी या नहीं। उनके पहनावे से तो वो दिखते एक बाबा की तरह हैं, लेकिन वो सही हैं या नहीं। तो चलिए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे भारत में जो गुरु होते हैं, फिर चाहे वो किसी स्कूल के गुरु हो या फिर कोई स्पिरिचुअल ही गुरु क्यों न हो, भारतीय संस्कृति में गुरुओं का काफी बड़ा स्थान दिया गया है। कबीर का एक दोहा तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने गुरु को भगवान के बराबर ही पूजनीय बताया है। जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे गुरु होते थे वो काफी अध्ययन और साधना करके स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करते थे, जिसके बाद ही वो उस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाते थे। लेकिन आजकल के बाबा कभी किसी को हथौड़े से मारकर उनका इलाज कर देते हैं, तो कोई ढिसुम ढिसुम करके उनका दर्द ठीक कर देते हैं। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी यही। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। हमारे देश के इतिहास में ऐसे कई स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं जिनका हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के कल्चर में, हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश के माइंडसेट में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। फिर चाहे वह ऋषि वशिष्ठ हो, वेदव्यास हो, गार्गी मैत्री हो, या फिर गौतम बुद्ध हो, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे स्पिरिचुअल गुरु ही क्यों न हो। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास स्पिरिचुअल लीडर की संख्या तो बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उनके ज्ञान थोड़े से कुछ टेढ़े मेढ़े हैं। उदाहरण के लिए आप नित्यानंद महाराज को ही देख लीजिए। Is only sitting as me in you. These two only is talking to each other. Understand? I can only talk to me. इन्होंने ये दावा तक कर दिया था कि ये अपनी शक्तियों से अंधेपन का इलाज तक कर सकते हैं। The silicon of Saraswati. If you take and make, filter the silicon and make the chips for wherever you need artificial intelligence. I told the sun, don't come out till I finish the Dwajarodhana. And today 40 minutes sunrise late. Marriage is like a Indian small village, free public toilet. Those waiting outside are desperate to get in. Those inside are desperate to get out. He will develop the software for the animal to speak in Sanskrit and Tamil as he develop. Hey, have you taken any responsibility? Okay, I declared. इन बाबा के भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बड़े बड़े आश्रम थे। लेकिन 2010 में इनके ऊपर एक केस लग जाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए भारत छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। फिर बाद में सुनने को आया कि लैटिन अमेरिका के एक आइलैंड में इन्होंने कैलासा नाम का एक देश बना लिया है, जिसकी इन्होंने फ्लैग और करेंसी को भी निकाल दिया है। अब सोचिए कि उस करेंसी में किसकी फोटो छपी होगी। तो अफ्रीकाई देश इक्वाडोर के तट के पास मौजूद है। उसने 2 दिन पहले वीडियो मैसेज के जरिए अपने बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा का। इसके बाद कुछ और स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो सोशल मीडिया में घने बादलों की तरह छाए हुए हैं, जैसे कि अभिनव अरोड़ा जी,
जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें वो लोगों को कुछ तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं। कभी वो लोगों को चिकन न खाने का ज्ञान देते हैं तो कभी वो खुद चिकन खाते हुए पकड़े जाते हैं। आप इसको मान कर ये खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। एक ऐसे ही क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये स्वामी रामभद्रा जी के पास स्टेज पर जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद स्वामी भद्रा जी ने उनको स्टेज से हटवा दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इन पर कोई सवाल उठाए जाते हैं तो इनका जवाब काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देते हैं। सवाल उठाने के बाद इन्होंने मथुरा के कोर्ट में 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ केस रजिस्टर करवा दिया। इसके बाद इन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इनको कॉल करके धमकी दी है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार। इसके बाद बाबा अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं और ये बाबा भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इन्होंने चेहरा सुंदर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग उपाय बताए हैं, जरा आप एक बार वो भी सुन लीजिए। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बाबा जी ने यहाँ तक तो कैंसर के लिए भी अपनी ओपिनियन तक दे डाली। टीबी की बीमारियां हो, यहाँ तक कि कैंसर का कोई इलाज है, थेरेपी दे दे के मार डालते हैं लोगों। जो मात्रा है नियुक्त शास्त्र में, इतना दूध, इतना घी, इतना दही और इतना गौमूत्र और इतना पिलाइए। गौमूत्र और हल्दी, ये साथ ही साथ कुछ और लोग भी हैं जो भक्तों को ये कहते हैं कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो खुद मोह माया में पड़कर एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिसे आप सभी ने सोशल मीडिया में तो देखा ही होगा। जिसके बाद उन्होंने लोगों के बीच में आकर अपनी सफाई भी दी है। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ। देखिए, अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं तो सबके सामने साफ साफ बोल दीजिए, इसमें घुमा फिरा कर कहने की क्या जरूरत है। ओशो के अनुसार एक अच्छी और लग्जरी लाइफ जीने के लिए मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उनके अनुसार ट्रेडिशनलिज्म को पूरी तरीके से छोड़कर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते रहना वो भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने दिमाग में क्रिएटिविटी एनर्जी डेवलप करनी है तो आपको दुनिया और दुनिया की चीजों से प्यार करना होगा, तभी तो आप दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए कुछ क्रिएटिव सोच पाएंगे। इसीलिए जो है जैसा है उसको वैसा ही सबके सामने सही सही बोल देना ज्यादा अच्छा होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आपका दिल का है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।